अब हम सीखते हैं आयंस के बारे में। आयंस, केमिस्ट्री में आयंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आयंस क्या होते हैं? तो आयंस आर द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। आयंस आर, इसको ऐसे भी बोल लो, आयंस आर द चार्ज पार्टिकल्स। आयंस तुम्हारे क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर कुछ चार्ज हो, उसी को बोलते हैं आयंस। ऐसे एलिमेंट जिसके ऊपर कुछ चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। यानी कि यहां से हम इसके टाइप भी सीखते हैं। टाइप्स, आयंस के टाइप तो क्या होते हैं? टू टाइप्स के, टू टाइप्स आयंस होते हैं। टू टाइप्स आयंस होते हैं। फर्स्ट क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां लिख लो आयंस, पॉजिटिव चार्ज आयंस, और ये क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज आयंस। ठीक है, तो अब आपके सेंस में एक डाउट है कि कब पॉजिटिव बनते हैं और कब निगेटिव बनता है। तो बहुत ईजी है, सुनो मेरी बात। जब कोई एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को अपने कॉन्फ़िगरेशन में से रिलीज करता है, देता है, या कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है, और कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को एस्केप करता है, गेन करता है, लेता है, उसके ऊपर उतना ही माइनस चार्ज आता है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं सिंपल, Mg कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर 12, यानी कि 2, 8 और 2 हो गया ना। अब देखो सुनो, मान लो कि यह Mg 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, -2e। ई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया। तो देखो यहाँ से Mg12 था, 2a2, ये क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को कम किया। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2, 8 बच जाएगा। लेकिन जो मेरा Mg12 था वह अब इसको ऐसे लिखेंगे। देखो 12 था ना, यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन को कम किया है, तो अब क्या हो जाएगा? 10। लेकिन अभी आपने क्या सीखा है कि जब भी कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को देता है, कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को निकालता है, देता है, उसके ऊपर उतना ही प्लस चार्ज। तो 2 दे रहा है, यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस चार्ज, या कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा जाता है Mg2+ करके। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 2 और 8। ठीक है, तो ये अपने लिखने का एक शैली है। चलो देखते हैं कुछ और। यहाँ देखते हैं एल्यूमिनियम क्या होता है? 13। क्या होता है? 13। एल्यूमिनियम 13 कितना हो जाएगा? 283। अब देखो यहाँ से मानते हैं कि अगर यह देखो, मान लो कि मुझे एल्यूमिनियम ऐसे 3+ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यह कि जो एल्यूमिनियम था वह अपने में से 3 इलेक्ट्रॉन को कम किया होगा, तभी इसके ऊपर 3+ चार्ज आया हुआ है। यानी कि अब इसका यह क्या हो जाएगा? 3 था, निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसके ऊपर +3 चार्ज है, तो ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी पॉजिटिव एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालते हैं। जैसे थोड़ा एक एग्जांपल और लेते हैं, सोडियम का क्या होता है? 11। ठीक है, देखो मान लो मुझे इसका अगर लिखते हैं कितना हो जाएगा? 281 हुआ ना। अब देखो मान लो अगर यह सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को कम किया, सोडियम 11 अगर 1 इलेक्ट्रॉन को अपने में से कम कर रहा है, निकाल रहा है, तो अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 28 हो जाएगा। लेकिन यह जो सोडियम है ये ऐसे नहीं रह जाएगा। यह सोडियम आपका देखो 11 था ना, 1 इलेक्ट्रॉन कम किया, तो सोडियम Na10 हो जाएगा, और चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर दे रहा है तो +1 चार्ज हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा, यहाँ कहीं कहीं +1 लिखते हैं या कहीं कहीं 1+ लिखते हैं, अपने शैली है। तो यह Na+1 का मतलब क्या हुआ कि जो सोडियम है अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, कम किया है। तो यह था आपका पॉजिटिव चार्ज। प्लीज पॉज द वीडियो। अब देखते हैं सेकेंड, निगेटिव चार्ज आयन। निगेटिव चार्ज आयन कैसे होता है? तो जब कोई एलिमेंट या जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर दे, जब कोई इलेक्ट्रॉन को ले, जब कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन को लेता है,
उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, कर्जा हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया तो मान लो मैंने आपको 5 रुपये दिया तो मेरे ऊपर +5 हो जाएगा, और आप अगर ले रहे हो हमसे तो आपके ऊपर -5 हो जाएगा। तो एक केस यहाँ भी है कि जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल सीखते हैं कि कैसे माइनस चार्ज आयन बनता है। तो आपने क्या सीखा कि कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करे ले, उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। जैसे सीखते हैं तो क्या एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन क्या होता है 7, ठीक है, तो 2 और 5। अब देखो सुनो मेरी बात, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन 7, अगर मुझे नाइट्रोजन देखो 3- अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना हो, इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर 3- चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, लिया है। तो अब हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना चाहेंगे तो देखो, तो क्योंकि पहले मेरा सिंपल N7 का क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन और ले रहा है तो क्या हो जाएगा 2 5 और 3 लिया ना, इसमें 2 और 3 8 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Na3- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब थोड़ा आगे सीखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या होता है OA, कितना होता है 8 होता है ना, तो 2 और 6। अब देखो सुनो, अगर मुझे ऑक्सीजन 2- फाइंड करना हो, 2- मुझे फाइंड करना हो, इसका मुझे ऑक्सीजन 2- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना हो, तो पहले आप जानो कि इस 2- का कॉन्सेप्ट क्या हुआ। तो इस 2- का कॉन्सेप्ट हुआ, ये हुआ कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर रहा है। तो देखो पहले 2 और 6 था, जब 2 इलेक्ट्रॉन और लेगा तो क्या हो जाएगा 2 और 8, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन O- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यह था आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बच्चे देखो इसमें कुछ टाइप्स आते हैं, ठीक है, तो अब जा रहे हैं बताने आपको। देखो बच्चे यहाँ पे केटायंस के कुछ टाइप्स होते हैं, केटायंस के कुछ टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, मोनोवैलेंट केटायन, डाइवैलेंट केटायन, और थर्ड क्या होता है ट्राइवैलेंट केटायन। बहुत इजी है। देखो मोनोवैलेंट केटायन का मतलब क्या होता है भाई, देखो केटायन का मतलब क्या हो गया आपके दिमाग में, पॉजिटिव। केटायन मतलब पॉजिटिव। मोनो का मतलब क्या होता है कि जब किसी पार्टिकल के ऊपर केवल +1 चार्ज हो, +1 चार्ज लगा हो, 1 चार्ज। जैसे यहां लिखते हैं, मान लो हाइड्रोजन +1 है, या इसको ऐसे भी लिख लो 1+। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोवैलेंट केटायन। सोडियम है ना, सोडियम क्या था +1 या Na1+, इसका मतलब क्या हुआ कि यह सभी मोनोवैलेंट केटायन हैं। केटायन मतलब पॉजिटिव, मोनो मतलब A, यानी कि ऐसे आयन जिसके ऊपर +1 चार्ज हो, ऐसे आयन जिसके ऊपर केवल 1 चार्ज हो, वो भी क्या हो प्लस में, तो उसको बोलते हैं मोनोवैलेंट केटायन। अब देखते हैं डाइवैलेंट मतलब अगर यहां लिखते हैं कैल्शियम ++ या कैल्शियम 2+, तो जब किसी आयन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज, तो उसको बोलते हैं डाइवैलेंट केटायन। Mg लिख लेते हैं यहाँ पे ++, तो ये मेरा क्या हो जाएगा डाइवैलेंट, क्योंकि ऊपर 2+ चार्ज है। यहाँ क्या था +1 चार्ज है, तो मोनोवैलेंट केटायन, यानी पॉजिटिव है तो केटायन बोलेंगे। अगर देखो यहाँ पे कितना चार्ज है, 2 चार्ज ना पॉजिटिव में, तो डाइवैलेंट बोलेंगे। 3 के लिए तो लिख लो एल्यूमिनियम होता है सिंपल +3, या कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा जाता है या ऐसे भी आता है। तो जब कोई एलिमेंट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज हो तो डाइवैलेंट केटायन होते हैं। जब किसी आयन के ऊपर 2 चार्ज हो तो डाइवैलेंट होते हैं। जब किसी आयन के ऊपर 1+ चार्ज हो तो मोनोवैलेंट, राइट। अब देखते हैं निगेटिव में। नेक्स्ट मेरा है एनायन। देखो एनायन और केटायन में यहाँ पे क्या था पॉजिटिव ना, तो एनायन मेरा क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी कि जो माइनस वाले आयन होते हैं दैट इज कॉल्ड एनायन। एनायन मींस निगेटिव चार्ज आयन, निगेटिव चार्ज पार्टिकल या निगेटिव चार्ज आयन। तो अब देखते हैं यहाँ भी ये कुछ टाइप के होते हैं, मोनोवैलेंट एनायन, डाइवैलेंट एनायन, ट्राइवैलेंट एनायन। सिंपल है भाई, सिंपल है। मोनोवैलेंट एनायन का मतलब क्या हुआ कि यह जो आयन होगा
यह एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, यानी कि जब किसी एलिमेंट के ऊपर क्या हो, केवल एक माइनस चार्ज हो। तो लिख लो कुछ भी यहाँ पे, अगर हीलियम, चलो लिखते हैं यहाँ पे क्या, फास्फोरस। मान लो कि फास्फोरस के ऊपर -1 चार्ज हो, ठीक है, मानते हैं कि कोई एलिमेंट मेरा फास्फोरस था, उसके ऊपर क्या था, -1 चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह क्या है, मोनोवैलेंट एनायन है। मोनो मतलब 1, एनायन मतलब माइनस, तो इसको बोलते हैं मोनोवैलेंट एनायन। और देखते हैं यहाँ पे डाइवैलेंट ना, तो डाइवैलेंट का मतलब होता है क्या, तो सीखते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन पे भी क्या, तो -1 चार्ज होता है, तो हम इसको भी मोनोवैलेंट एनायन कहेंगे, यानी कि क्लोरीन के ऊपर क्या है, केवल एक नेगेटिव चार्ज है, तो मोनोवैलेंट एनायन। ऐसे ही क्या होता है, डाइवैलेंट। तो लिख दो यहाँ पे, अगर सल्फर क्या है ना, सल्फर 2 है ना, ऐसे करके, या -2 तो जब किसी एलिमेंट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो डाइवैलेंट एनायन होता है। जब किसी आयन के ऊपर, जब किसी एलिमेंट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हो तो डाइवैलेंट एनायन होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज कितना, डाई मतलब 2, एनायन मतलब नेगेटिव, मोनो मतलब 1। तो ऐसे देखते हैं, अगर ये मेरा 3 हो, इसके लिए देखते हैं ट्राइवैलेंट। तो मान लीजिए, मानते हैं, चलो इसी पे सल्फर के ऊपर क्या हो, -3 चार्ज। मान लेते हैं कि अगर कोई मेरा एलिमेंट, मान लो कि सल्फर ही हो, अगर इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज हो, या ऐसे लिखो इसको, सल्फर के ऊपर -3 चार्ज, ठीक है। देखो यहाँ पे, यानी कि जो मेरा सल्फर है, इसके ऊपर क्या है, 3 माइनस चार्ज है, तो 3 माइनस चार्ज होने के कारण इसको बोलेंगे ट्राइवैलेंट एनायन। तो मतलब समझ आ रहा है, तो जब किसी एलिमेंट के ऊपर 3 माइनस चार्ज हो तो ट्राइवैलेंट एनायन हो, जब किसी एलिमेंट के ऊपर 2 माइनस चार्ज हो तो डाइवैलेंट एनायन होता है, जब किसी एलिमेंट के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज हो तो मोनोवैलेंट एनायन होते हैं। राइट, थैंक यू।